अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने 2500 संत, थावच्छा पुत्र, शुकदेव, शैलक पंथक आदि का वर्णन 44 गाथा तक देखा था। अब हम 45वीं गाथा में देखेंगे। धन्य जिन पाल मोरी वर दोय धना हुआ सार्थ, गया प्रथम देवलोक के मोक्ष जासे आराध। धन्य जिन पाल मुनिवर, जिन पाल मुनि और दोय धन्ना यानी दो धन्ना सार्थवाह, इन तीन का वर्णन इस गाथा में आता है और तीनों ही प्रथम देवलोक में जाते हैं और उसके आगे वो साधना आराधना करके बाद में महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष में जाएंगे। यह धन्य जिनपाल मुनि और उनके भाई जिन रक्षित, इसका वर्णन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अध्याय 9 के अंदर आता है। जिनपाल और जिन रक्षित, जिनपाल तो मुनि बन जाते हैं और इनका जैसे माता भद्रा और पिता माकंदी सार्थवाह, ये सार्थवाह के पुत्र है जिनपाल और जिन रक्षित। दोनों ही भाइयों में अत्यंत प्यार था और दोनों हमेशा जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। अनेक बार वे बड़े होने के बाद समुद्र की यात्रा करते थे। लगभग समुद्र की यात्रा उन्होंने 11 बार कर ली थी और 11 बार समुद्र यात्रा करके विपुल धन का संचय उन्होंने कर लिया था। धन के भंडार भरे हुए थे। वैसे उनके पितामह और प्रपितामह यानी बाप दादा से भी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी और इन जिनपाल और जिन रक्षित ने भी समुद्र की यात्रा करके बहुत धन एकत्रित कर लिया था और चंपा नगरी में अपने माता पिता के साथ में आराम से रहते थे। एक दिन दोनों ही भाई बैठे थे, विचार करते हैं कि 11 बार तो समुद्र की यात्रा कर ली, एक मन कर रहा है एक बार 12वीं बार भी समुद्र की यात्रा करके अपना आएंगे। दोनों ने विचार किया और वे अपने माता पिता के पास में जाते हैं।
माता पिता को पूछ करके अपने को समुद्र यात्रा करने के लिए जाना है। वे माता पिता के पास में दोनों ही जन जाते हैं और माता पिता को कहते हैं कि हमने 11 बार तो समुद्र की यात्रा कर ली है, परंतु अभी हमारी इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा है कि हम 12वीं बार भी समुद्र की यात्रा करके आए। माता पिता ने कहा कि क्यों कर रहे हैं समुद्र की यात्रा? वह विघ्न होता है वहाँ पे, वहाँ ना कोई आलंबन है, उपद्रव की आशंका आ रही है। तब पुत्रों ने कहा माता पिता, हम लोग तो 11 बार निर्विघ्न रूप से यात्रा करके आए, आपके मन में आशंका क्यों आ रही है? एक बार, मात्र एक बार हमको इजाज़त दे दो। माता पिता की इच्छा ना होते हुए भी पुत्रों की इतनी बलवती इच्छा होने के कारण माता पिता ने जबरदस्ती से उन्हें अब आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। बार बार समझाया, अरे अपने को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 पीढ़ी तक चले इतना धन अपने पास में है, 7 पीढ़ी तक भी खाए पिए मौज करे तो भी धन खुटेगा नहीं। इतना धन आपने भी कमाया है, आपके पिता, आपके पितामह, आपके प्रपितामह सब ने इतना धन इकट्ठा किया है, क्या फायदा उसका? आप मत जाओ, क्योंकि कितना भी धन कमाया तो भी ना कोई साथ में लेकर आया है और ना कोई साथ में लेके जाने वाला है। ना लाया साथ कुछ बंदे, ना तेरे साथ जाएगा, हो न लाया साथ कुछ बंदे, ना तेरे साथ जाएगा। के मुट्ठी बांध कर आया, पसारे हाथ जाएगा। तेरे ये महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तेरी माया के भंडारे न जाएंगे साथ में प्यारे। जिसे तू मानता अपना, वहाँ तुझको जलाएंगे, हो न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। अरे ना साथ में कुछ लाए, ना साथ कुछ लेके जाओगे। आप एक बार तो बात मान जाओ, इस विघ्नों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर को इतना कष्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यह पैसा तो आज है और कल नहीं है, ये तो माया है, ये तो हंसाती भी है, रुलाती भी है, भयंकर तूफान मचाती है। इसलिए मान जाओ, बहुत समझाती है माता। पिता कहते हैं आप हमारे प्यारे पुत्र हो, यदि कोई विघ्न आ जाए तो बीच में कोई भी वहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है। समुद्र की यात्रा में कोई आलम्बन ना होने से इस माया के पीछे आप मत जाओ। माया है माया, यह तो है माया, जिसने सारी दुनियादारी फैला कर भरमाया। माया है माया, यह तो है माया, कभी जी भर हंसाती है हमको, कभी जी भर रुलाती है। एक पल में ये रंग जमाती, दूसरे पल में नसाया। एक के मन को सरसाया तो दूजे को तरसाया। माया है माया, यह तो है माया। अरे ये माया
माया एक पल में हंसाती है, एक पल में रुलाती है। आप रुक जाओ, आप समझ जाओ। लेकिन जब जोश रहता है और होश नहीं रहता है, जोश और होश दोनों साथ में चाहिए। जवानों को जोश होता है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको होश होता है। अनुभवी लोगों का यदि नहीं सुनते हैं तो कैसे होता है, वह देखने जैसा है। तो माता पिता के समझाने के बाद भी जब वह नहीं समझते हैं और ज़बरदस्ती से आज्ञा लेकर के और वे निकल जाते हैं समुद्र की यात्रा करने के लिए, जहाज के अंदर बहुत सारा माल सामान लेकर के निकलते हैं जहाज की यात्रा पर। सैकड़ों योजन पार करने के बाद विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे कहते हैं, तो जैसे उनकी विपरीत बुद्धि हो गई थी, बराबर मध्य भाग में समुद्र के पहुँचते हैं और अत्यंत उत्पात का प्रादुर्भाव हो जाता है। भयंकर तूफान आ जाता है, अकाल में मेघ गर्जना होने लग जाती है और वर्षा ऋतु के अंदर जैसे जोरदार बारिश आती है, वैसे जोरदार बारिश आने लग जाती है। प्रलयकारी लहरों से टकराकर जहाज के टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाते हैं। जहाज में बैठे हुए सारे लोग डूबने लग जाते हैं। सारा माल सामान समुद्र के तल में चला जाता है। ये जिनपाल और जिनरक्षित थोड़े मजबूत थे, दक्ष थे, तैरने की कला को जानते थे, इसलिए उनके हाथ में जहाज का एक एक पाटिया, एक एक टुकड़ा लग जाता है और उसको पकड़ करके वह द्वीप के किनारे पे जाकर के पहुंच जाते हैं। द्वीप अत्यंत सुंदर था, नयन रम्य था, रत्नों से झगमगा रहा था। ऐसे रत्न द्वीप के अंदर वह पहुंच जाते हैं। वह एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर खाने पीने की सुविधा क्या है देखने के लिए इधर उधर घूमते हैं। कुछ फलों के वृक्ष नजर आते हैं, फल खा लेते हैं, फिर नारियल की खोज में निकलते हैं, नारियल लाते हैं, नारियल का तेल निकाल के दोनों एक दूसरे की मालिश करते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठते हैं, चिंतन करते हैं। माता पिता ने मना किया था, फिर भी सुना नहीं। कितना भयानक तूफान आया, यह तो बच गए, कोई भगवान की दया, कोई पूर्व जन्म की पुण्याई है। और अब कैसे पहुँचेंगे वापस घर पर, चिंता मग्न थे। उतने में वह रत्नद्वीप की रत्ना देवी वहाँ पर चिंतन करती है, देखती है कौन आया है रत्नद्वीप के अंदर, और अवधि ज्ञान से देखती है कि दो जिनपाल और जिनरक्षित आए हुए हैं। वह अत्यंत दुष्ट, अत्यंत पापिष्ट होती है, साहसी होती है, भयानक होती है। वह हाथ में नंगी तलवार लेकर के दोनों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि यदि आप मेरे रत्नद्वीप के अंदर आए हो, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ में भोग भोगोगे तो जिंदा रह पाओगे, नहीं तो ताड़ के फल को जैसे काट करके समुद्र में फेंक दे सकती हूँ, वैसे आपके धड़ और मस्तक को अलग करके अभी के अभी मैं आपको यहाँ ख़त्म कर सकती हूँ। मरता क्या नहीं करता। वे तैयार हो जाते हैं रत्न देवी के साथ में। रत्ना देवी जो रत्नद्वीप की देवी थी, उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी जैसी आज्ञा, हम आपके साथ में रहने के लिए तैयार है। विचार करते हैं, जिंदा रहा तो कभी घर पर भी पहुंचेंगे, अभी तो इनके साथ में चले जाए। और वे साथ में चले जाते हैं। दोनों ही जन बारी बारी से रत्ना देवी उनसे भोग भोगती रहती है और खा पी कर वे आराम से रहने लग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन आखिर घर तो हर एक व्यक्ति को याद आता ही है, परंतु कोई चारा नहीं था। रत्ना देवी इतनी भयंकर थी कि वह कभी भी एक क्षण में खत्म कर सके, इतनी उसमें ताकत थी। एक बार रत्ना देवी इन दोनों युवकों को कहती है कि मुझे
जो समुद्र के अधिष्ठाता देव सुस्थित देव है, सुस्थित देव को शक्रेंद्र महाराज ने आज्ञा की है, आदेश किया है कि रत्ना देवी से यह जो समुद्र है उसको 21 बार, उसकी 21 बार सफाई कर लेनी चाहिए। तो मुझे आदेश आया है सुस्थित देव का, क्योंकि वो समुद्र के अधिष्ठाता देव है। उन्होंने आज्ञा की है कि समुद्र को 21 बार साफ करना, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर महल में रहना, आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। यदि आप यहाँ रहते रहते ऊब जाओगे, थक जाओगे, बोर हो जाओगे, तो आपको पूर्व दिशा की ओर जो वन खंड है वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर वर्षा ऋतु यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन में जैसा वातावरण रहता है उस वन खंड के अंदर सुंदर वातावरण रहेगा, वहाँ चले जाना। यदि वहाँ पर आप कंटाल जाओ, बोर हो जाओ, तो वहाँ से फिर उत्तर दिशा में चले जाना। वह शरद ऋतु और हेमंत ऋतु जैसा वातावरण रहता है, वहाँ भी आपको बहुत आनंद आएगा। वहाँ भी आप यदि ऊब जाओ तो पश्चिम दिशा में चले जाना। वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु का आनंद आपको आएगा। वनखंड बहुत सुंदर है, वहाँ फल फूल, खाने पीने, रहने की सुंदर व्यवस्था है। इस प्रकार से कह करके आगे वो कहती है, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल कर भी कभी भी मत जाना। वह विषधर सर्प है जिसकी दृष्टि मात्र से भी व्यक्ति जल करके भस्म हो जाता है। इस प्रकार कह करके वह वहाँ से समुद्र की सफाई के लिए चली जाती है। तीनों जन वहाँ रहते हैं, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में तो वे एकदम अशांत हो जाते हैं। रत्ना देवी चली गई, अब वे अकेले कंटाल जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, चलो अभी पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा की ओर तो जाते हैं, लेकिन अनादि से लोगों की आदत है, जहाँ जाने का मना करते हैं वहाँ जाने का मन होता ही होता है। जो वस्तु खाने की मना करते हैं वो खाने का बहुत मन करता है। इस प्रकार से जिसको जिस वस्तु को खाने की किसी ने, डॉक्टर ने भी मना की है ना। यदि शुगर वाले लोगों को मिठाई खाने की मना करते हैं तो उनको मिठाई खाने का बहुत मन होता है। ये स्वभाव है आदमी का, जिस दिशा में जाने की मना करते हैं उस दिशा में जाने का मन करता है। दोनों जन विचार करते हैं, अब क्या है यहाँ रत्नद्वीप के अंदर ऐसे ही अपने माता पिता के पास में तो पहुँच नहीं पाते हैं। जो होगा सो होगा, चलो दक्षिण दिशा में चले जाते हैं, क्या होता है देखेंगे। अब दोनों ही दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भयंकर गंदी दुर्गंध आती है और आगे बढ़ते हैं। नाक के ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक वधस्थल है जहाँ पर सूली के ऊपर एक व्यक्ति लटकाया हुआ है जो अभी तक मरा नहीं है। भयंकर दुर्गंध के अंदर भी वे लोग आगे पहुंचते हैं। उस व्यक्ति को पूछते हैं, आप किस आपत्ति में यहाँ पर आए हुए हो और आपको किसने इस प्रकार से सूली पे चढ़ाया है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो काकंदी का घोड़े का व्यापारी हूँ। समुद्र में तूफान आया और मैं बच करके इस किनारे पे आया। यह रत्ना देवी ने मुझे पकड़ के यहाँ लाया। जब तक इसके आज्ञा में रहे तब तक तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार छोटा सा अपराध हो गया तो यहाँ मुझे सूली पर चढ़ा दिया। और तुम भी यदि यहाँ ऐसे ही आए होंगे तो ये रत्ना देवी भयंकर खराब है, पापिष्ट है, दुष्ट है। आप इसके चंगुल से जल्दी से दूर निकल जाओ। तो उन दोनों युवकों ने कहा, लेकिन हम जाए कैसे, निकले कैसे। तो वह कहता है, यहाँ से आप दक्षिण दिशा के अंदर जाओ, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहाँ शैलक नाम का यक्षायतन है, वह यक्ष रहता है। वह आठम और पक्षी के दिन, पूनम और अमावस्या के दिन वहाँ पर आकर के जोर जोर से घोषणा करते हैं, किसको पालूं, किसकी रक्षा करूं।
जब वो समय पर आ जाएंगे तब आप कहना, हमारी रक्षा करो, हमारा पालन करो, हमें तारो, इस प्रकार से कहना। वो तुरंत ही वहाँ से निकलते गए। जिनपाल और जिनरक्षित विचार करते हैं, फिर ये बेचारा क्यों अटक गया। मन में विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन वे विचार करते हैं कि शायद उस रत्ना देवी के मोह में ये इसने समझी होगी बात तो भी गया नहीं होगा, यहाँ के सुंदर वातावरण के मोह में फंस गया होगा, इसलिए इसकी यह हालत हो रही है। दोनों जन दौड़े दौड़े जाते गए और आठम का दिन उसी समय आता है। वे यक्षायतन में जाते हैं और शैलक यक्षक बराबर समय पर बाहर आता है और पूछता है, किसको तारूं, किसको पालूं, किसका रक्षण करूं। तब ये दोनों ही जन, जिनपाल और जिनरक्षित, कहते हैं, हमारा रक्षण करो, हमें पालो, हमें बचाओ। तब वह यक्ष कहता है, मैं तुम्हें बचा तो लूँगा, मैं अश्व का रूप लेकर के पीठ पर बैठाकर आपको चंपा नगरी सुरक्षित पहुंचाऊंगा, लेकिन जैसे ही इस समुद्र के मध्य भाग में पहुंचेंगे तो वह रत्ना देवी आ जाएगी, वह आपको धमकाएगी, भयभीत करेगी। आप उससे भी नहीं डरोगे तो आपको वो प्रलोभन देगी, उससे भी यदि आप उसकी तरफ नहीं मानोगे तो वह रुदन करेगी। यदि आप उसकी बात में आ गए तो मैं अपने पीठ के ऊपर से तुम्हें नीचे गिरा दूंगा और फिर वह आपके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देगी। यदि आपने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको पूरी तरह से चंपा नगरी में सुरक्षित पहुंचा दूंगा। अब दोनों ही जन तैयार हो जाते हैं और अश्व का रूप लेकर के शैलक यक्ष आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ने लग जाता है और वह बराबर समुद्र के बीच में पहुंचता है। इस बाजू यह रत्ना देवी समुद्र को 21 बार घास फूस आदि साफ करके दुर्गंध रहित करके अपने स्थान पर आती है। पूर्व दिशा की ओर देखती है तो ये दोनों नहीं मिलते गए। जिनपाल जिनरक्षित चारों दिशा में घूम जाती है, कहीं पर भी नहीं मिलते गए। तब देवता को तो अवधि ज्ञान होता है। अब चारों ही दिशा में नहीं देखते हुए रत्ना देवी अवधि ज्ञान लगाती है। अवधि ज्ञान वह यानी विभंग ज्ञान, अवधि अज्ञान। उससे वह देखती है कि अरे ये तो समुद्र के मध्य भाग में पहुंच गए हैं, शैलक यक्ष के पीठ पर गए। वह तुरंत आकाश में उड़ती है उत्तर वैक्रिय करके और पीछे पीछे जाती है, जोर जोर से धमकाती है और बहुत ज़्यादा भयभीत कर देती है। लेकिन दोनों ही बिल्कुल चलायमान नहीं होते हैं। जोर जोर से चिल्लाती है तो भी चलायमान नहीं होते हैं। फिर बाद में प्रलोभन देती है, अरे मुझे अबला को अकेली को छोड़कर के आप कहाँ जा रहे हो, इतने प्यार से रहे, मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी, जल्दी चलो, वापस चलो। बहुत सारा प्रलोभन देती है, परंतु वे दोनों जन चलायमान नहीं होते हैं। लेकिन बाद में वह अपना स्त्री चरित्र बजने लग जाती है और जोर जोर से रुदन करने लग जाती है, अरे रे आप चले जाओगे, मैं इस अकेली अबला का रत्नद्वीप में क्या होगा, आप मुझे बचा दीजिए, आप मुझे लेके चलिए, अपना वहाँ भी जाकर के संसार बसाएंगे, वहाँ भी शांति से रहेंगे। बहुत बहुत इतना विलाप करती है। जिनपाल तो कितना भी विलाप किया तो भी दृढ़ रहते हैं, परंतु जो जिनरक्षित है वो चलायमान हो जाता है। तब वह कहती है, ये जिनपाल तो साथ में रहता था तब भी बिल्कुल भी वह पिघलता नहीं था, तू तो जिनरक्षित, तू मुझे अत्यंत प्यारा है, चलो अपना जा कर के भोग भोगेंगे। इस प्रकार से प्रलोभन में आ जाता उसका करुण विलाप जिनरक्षित सुन नहीं पाता है और उसकी ओर नज़र करता है, उसकी रत्ना देवी की ओर देखता है और देखने के बाद उसका मन चलित हो जाता है। उसके पास देखते ही वह जो शैलक यक्ष है जिनरक्षित को समुद्र में गिरा देता है। तब
वह जो रत्ना देवी है उसको झेल लेती है, जिन रक्षित को, और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देती है। अब जिनपाल तुरंत उस जिनपाल को वह यक्ष चंपा नगरी की ओर उद्यान में ले जा कर के छोड़ता है। जिनपाल उसका बहुत बहुत आभार मानते हैं। यक्ष अपने स्थान पर चला जाता है। जिनपाल भारी मन से अपने भाई के वियोग को दिल में दुख लेकर के अपने राज्य में पहुंचता है, माता पिता के पास में पहुंचता है, आप बीती सारी बातें बताता है, माता पिता की बार बार क्षमा याचना करते हैं। आपने बहुत समझाया था लेकिन हम समझे नहीं, इस प्रकार से अनुभव की बातों का ध्यान हमने नहीं दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया, बहुत पश्चाताप करते हैं और कामकाज में लग जाते हैं। दुख तो ऐसा होता है कि समय बीतते दुख थोड़ा हल्का हो जाता है तो थोड़े हल्के हो जाते हैं। ऐसे में श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते चंपा नगरी में पधारते हैं। सभी प्रजा भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। यह जिनपाल भी भगवान की वाणी सुनने के लिए जाता है। वह भगवान की वाणी सुन करके उन्हें वैराग्य आ जाता है। वह भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके दीक्षा लेने की बात करते हैं। माता पिता की आज्ञा लेकर के वे संयम अंगीकार कर लेते हैं। साधना आराधना तपश्चर्या करके वे पहले सौधर्म देवलोक में जाते हैं और सौधर्म देवलोक के अंदर जा करके वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। इस चरित्र के ऊपर से सभी को यही याद रखना है कि भोग डुबाता है और त्याग तिराता है, त्याग पार लगाता है। जो भोगों में अटक जाते हैं, जिन रक्षित की तरह उसको मरना पड़ता है। एक बार जो त्यागी वैरागी है उन्होंने वापस कभी भी भोग की ओर घूमकर भी नहीं देखना चाहिए। जो भोग की ओर घूम करके देखता है उसको कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। इस प्रकार से भयंकर वेदना भोगनी पड़ती है। कभी भी भोगों में ना रहते हुए त्याग मार्ग पर चलेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के गाथा के प्रश्न यानी आज के प्रवचन के प्रश्न, रत्नदीप में कौन सी देवी थी? पहला प्रश्न है रत्नदीप में कौन सी देवी थी। दूसरा प्रश्न है समुद्र को अधिष्ठायक देव कौन थे? समुद्र के अधिष्ठायक देव कौन थे? यह दूसरा प्रश्न है, समुद्र के अधिष्ठायक देव कौन थे। तीसरा प्रश्न है देवी का विलाप सुनकर कौन डिग गया? देवी का विलाप सुनकर कौन डिग गया, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह ही आपको जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, और आज मैगी नहीं खाना, यह आपके अलग से पचकान रहेंगे। बड़े महाराज साहब आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज मैगी नहीं खाना, धारणा प्रमाण उपयोग से पचकान। ओ श्रे गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवलीपणात्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवलीपणात्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। और शरणों को जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।